औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब दोस्त, सब भाई और बहनें अल्लाह के फ़ज़ल से बाखैरियत होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। मैं सबसे पहले आपसे गुजारिश ये करूँगा कि इस वीडियो को आपने आखिर तक देखना, इसलिए कि ये कहानी है दो दोस्तों की, और ऐसी लाजवाल कहानी है और ऐसी लाजवाल दोस्ती है कि जिसकी तारीख़ में मिसाल नहीं मिलती। इसलिए जब तक आप आखिर तक इस वीडियो को नहीं देखेंगे आप बात को समझ नहीं पाएंगे। देखें, एक क्यूट कंट्री नामी शख्स है, वो ये कहता है एवरीवन हैज़ अ फ्रेंड ड्यूरिंग ईच स्टेज ऑफ लाइफ बट ओनली लकी वन हैव द सेम फ्रेंड इन आल स्टेजेस ऑफ लाइफ। और फिर यह है कि अगर हम देखें ना तो दोस्तों की तीन किस्में होती हैं। फर्स्ट टाइप फॉर अ रीज़न, यानी कि कोई वजह होती है कि हम दोस्ती रखते हैं। मसलन यूनिवर्सिटी में जब हम पढ़ते थे तो मुझे याद है कि कुछ लोग ऐसे होते थे कि जो सिर्फ नोट्स लेने के लिए और कुछ बात को समझने के लिए दोस्ती रखते थे। एंड इसी तरह फ्रेंड्स फॉर अ सीज़न, कुछ दोस्त होते हैं जो सीज़नल होते हैं, यानी कि जब तक आपके साथ पढ़ते रहेंगे, आपके साथ जॉब करते रहेंगे, उस वक्त तक आपके दोस्त होंगे और बाद में वो दोस्तियाँ ख़त्म। एंड फ्रेंड्स फॉर अ लाइफ टाइम, और कुछ दोस्त होते हैं जो सारी ज़िंदगी तक दोस्ती रहते हैं। और मुझे इस बात पर फ़ख्र है कि मेरे वो दोस्त आज भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जो कि केजी क्लास में, उस वक़्त किंडरगार्टन 1, 2, 3 हुआ करती थी, मेरे साथ पढ़ते थे। उसमें मैं चंद एक का नाम लूँगा, जो भूल जाएं वो दोस्त महसूस ना कीजिएगा। मोहम्मद आमिर शहजाद रंधावा, डॉक्टर शुएब अहमद, डॉक्टर हसनैन, शाहिद इकबाल, असद इकबाल, वक़ार अहमद मेकन, मलिक शहजाद, मलिक अख्तर रियाज, जवाद, अज़ीम, उमैर, और इसी तरह कुछ और मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे जिनके नाम नहीं लिए, वो उनके साथ माजरत। और आज भी हमारी दोस्ती उसी तरह। खालिक दाद वड़ाइच एडवोकेट, वन ऑफ देम आल्सो, आज भी हमारी दोस्ती उसी तरह है। तो आज मैं आपको दो दोस्तों की कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये दोस्त हैं नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। दोस्ती का आगाज़ बचपन से ही हो जाता है और ये दोस्ती चलती रहती है बचपन में भी, लड़कपन में भी, जवानी, नौजवानी में भी, जवानी में भी। और फिर एक वक्त आता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला नबूवत के दर्जे पर फाइज़ करता है। दोस्ती का इम्तहान शुरू होता है। जैसे ही गारे हिरा से निकलते हैं, शाम को हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला से मुलाकात होती है। हज़रत अबू बकर आपका पैगाम सुनते हैं, दोस्ती थी ना, तो नबी वसल्लम ने ख़ुद फरमाया दोस्त दोस्त का आईना होता है। आईने में अपना अक्स नज़र आता है, फ़ौरी तौर पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लेते हैं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आते हैं। और शाम को हज़रत उस्मान, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद और दीगर लोगों को लेकर आते हैं और कहते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें भी कलमा पढ़ाइए। तो आप इस बात से अंदाज़ा कर सकते हैं कि दोस्ती कैसी थी। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शेब अबी तालिब से निकलते हैं तो उसके फ़ौरी बाद अल्लाह तबारक व तआला आपको मिराज करवाते हैं। काबतुल्लाह से सफ़र शुरू होता है और बैतुल मक़दस, और बैतुल मक़दस से फिर पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठा, और फिर सातवां, और फिर उससे अर्श मुअल्ला, और फिर सिदरतुल मुंतहा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रब से मुलाकात, एक ही रात में वापस आ जाना। सुबह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहानी, ये बात, ये वाक़या, रात का मिराज का वाक़या बयान करते हैं। आज साइंस भी इस बात को मानती है कि इट इज़ पॉसिबल, नॉट इम्पॉसिबल। अबू जहल आज़राए मजाक हज़रत बकर को कहता है, अबू बकर तुमने सुना है हज़रत बकर का पुराना नाम अबुल काबा था,
इनका असल नाम अब्दुल्ला था, अबू बकर इनकी कुनियत थी। अबुल काबा पहला नाम था, नबी सल्लम ने चेंज करके अब्दुल्ला रखा। तो अबू जहल कहने लगा कि तुमने सुना है कि तुम्हारा दोस्त क्या कहता है? मैंने कहा क्या कहते हैं? ने कहा भाई एक ही रात में मैंने इतना लंबा सफ़र किया और सारा सिलसिला। तो अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि क्या ये नबी सल्लम ने कहा है? कहा हाँ। ने कहा बिल्कुल सच कहा है। दोस्ती की दूसरी मिसाल और लाजवाल मिसाल, कि अभी दोस्त से मिले नहीं है, दोस्त से अपनी ज़बानी ये वाक़या नहीं सुना। दोस्त हमेशा इसी तरह करते हैं। और उस पे नबी सल्लम ने आपको सदीक़ का लक़ब अता किया। फिर एक और मिसाल, हिजरत का वक्त आता है। हिजरत से पहले सदीक़ अकबर हर रोज़ नबी सल्लम से पूछते हैं कि मुझे भी इजाज़त दे दीजिए कि मैं मदीना मुनव्वरा चला जाऊं, लेकिन नबी सल्लम मना करते रहते हैं कि अभी वक्त नहीं आया। आपकी उम्र मुबारक का 53वां बरस है। आप सल्लम के घर को लोगों ने घेर रखा है। आप वहाँ से निकलते हैं अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से। उनकी आंखों में धूल झोंकते हुए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदीक़ अकबर के दरवाज़े पर दस्तक देते हैं। दोस्त पहले से ही तैयार है, जानवर भी तैयार कर रखे हैं। वहाँ से निकलते हैं, गारे सौर की जानिब जाते हैं। कंधे पर उठा लेते हैं नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। दोस्त के कंधे पर सवार है। और जो लोग मक्कातुल मुकरमा हज बैतुल्लाह के लिए या उम्रा के नियत से जा चुके हैं, उनको इस बात का अंदाज़ा होगा कि गारे सौर की चढ़ाई बड़ी मुश्किल है। मैंने ख़ुद ज़ाती तौर पर कोशिश की, लेकिन कुछ काफ़ी हद तक नाकाम रहा। एक तो गर्मी बड़ी शदीद थी। सदीक़ अकबर अपने कंधों पर उठाए हुए गारे सौर पे जाते हैं। आप सल्लम को बाहर रोकते हैं कि आप यहाँ पर रुकिए, मैं अंदर सफाई कर लूँ। सफाई करते हैं, जितने सुराख थे उनको अपनी कमीज़ फाड़ फाड़ के उसमें देते जाते हैं। एक सुराख बच जाता है, नबी सल्लम को अंदर बुलाते हैं, ख़ुद बैठ जाते हैं। नबी सल्लम आपकी रान पर सर रख कर लेट जाते हैं और हज़रत बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हो उस सुराख में अपने पाँव की एड़ी रख देते हैं। अब दोस्ती देखें कि दोस्त ये कभी नहीं चाहता कि मेरे दोस्त को तकलीफ़ पहुँचे। हमारे लिए भी मिसाल है कि क्या हम वाक़अतन इसी तरह के दोस्त हैं। और एड़ी रखते हैं, वहाँ पे कोई कीड़ा होता है, जहरीला कीड़ा, वो आपकी एड़ी पर डस लेता है। एड़ी नहीं हटाते कि कहीं ये निकल कर मेरे दोस्त को नुकसान ना पहुँचाए, अल्लाह के हबीब को नुकसान ना पहुँचाए। और तकलीफ़ से आँखों से आंसू बह निकलते हैं जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसार मुबारक पर गिरते हैं। आप सल्लम की आँख खुलती है, पूछते हैं सदीक़ क्या हुआ है? आप बताते हैं, नबी सल्लम अपना लुआब वहाँ पर लगाते हैं। और फिर एक वक्त आता है कि कुफ़ार गार के बाहर पहुँच जाते हैं। अब आप देखें वहाँ दोस्त को क्या कह रहा है, अल्लाह ने भी उसको बयान किया। जब सदीक़ अकबर सरगोशी करते हैं, या सल्लम ये तो गार के सामने पहुँच चुके हैं, कहीं हमें देख ना लिए जाएं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और उसको कुरान ने भी उसी तरह बयान किया, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, गम न कर। ये नहीं कहा कि अल्लाह मेरे साथ है, फरमाया गम न कर, अल्लाह हमारे साथ है। और फिर जब हिजरत करके रास्ते में सारी सफ़र की सोबतें बर्दाश्त करते हुए और सदीक़ अकबर अपने प्यारे हबीब के सर पर बाज़-औक़ात हाथों से भी साया करते हैं, ये भी एक सीरत का मोती है। और अपनी चादर तान देते हैं कि ताकि नबी सल्लम को गर्मी ना लगे। और जब वहाँ पर पहुँचते हैं और वहाँ पर मस्जिद नबवी की जगह ख़रीदने का वक्त आता है तो सदीक़ अकबर पैसे पे करते हैं। कई ग़ुलामों को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से ख़ुद ख़रीद कर आज़ाद करते हैं। और हिजरत के वाक़े में आप देखें कि दोस्त की खिदमत कैसे करते हैं। जो कुछ सरमाया था वो सब कुछ ले आते हैं। और आपके वालिद यानी कि हज़रत बकर सदीक़ के वालिद अबू कहाफ़ा नाबीना थे। उन्होंने बेटियों से कहा, हज़रत आयशा से और हज़रत अस्मा से, लगता है तुम्हारा बाप तुम्हें जुदाई का गम भी दे गया और सब कुछ साथ भी ले गया, सारा कुछ साथ ले गए थे। हज़रत अस्मा कहती हैं
कि मुझे इस बात का पता था कि दादा जान ये पूछेंगे, अभी ईमान नहीं लाए थे, बाद में ईमान लाए थे। तो मैंने अशरफियों के साइज़ की कंकरियाँ इकट्ठी करके उस ताक में रखी हुई थी जिस ताक में अब्बा जान अशरफियाँ रखा करते थे। मैंने अब दादा जान के हाथों को उसके ऊपर लगाया, कहा बस ठीक है, फिर कोई फ़िक्र की बात नहीं है। हालांकि सिद्दीक़ अकबर सब कुछ ले गए थे और वहाँ पर मस्जिद नबी की जगह भी ख़रीदते हैं। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इस दोस्त के बारे में क्या कहते हैं? कहते हैं कि हमने सब के एहसानों का बदला उतार दिया। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के एहसानों का बदला अल्लाह ही उतारेगा। और फिर ये भी फरमाया, जब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला ने पूछा था कि रेत के ज़र्रात से भी, सितारों से भी ज़्यादा नेकियां किसी की हैं, तो उन्होंने कहा था कि तुम्हारे अब्बा जान की, यानी कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये दोस्त आपकी ज़िंदगी के बाद भी आपके अहकामात के मुताबिक खिलाफत को चलाते रहे। और वो आपका बड़ा तारीख़ी जुमला है कि जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में एक रस्सी भी ज़कात के माल पर देता था, और अगर आज वो नहीं देगा तो मैं उससे ज़रूर जिहाद करूँगा। तो आप ये देखें कि ये है दोस्ती, और ये दोस्ती की ऐसी लाजवाल कहानी है कि जो आपको कहीं पूरी तारीख़ में नहीं मिलेगी। आखिर में मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि जिन मेरे भाइयों और बहनों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। सलामत रहें, खुश रखें, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। वस्सलाम।